नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज जो खबर हम लोग बताने जा रहे हैं वो बहुत ही खुशखबरी वाली खबर है और भारतीयों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली खबर है और ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, मतलब कि निर्यात से रिलेटेड है। तो चलिए इस खबर को जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले आप जानते होंगे कि मतलब आज से 6 साल या 5 साल पहले हम कह सकते हैं कि जो रूस और चाइना जो था उसका झुकाव, मतलब कि उन दोनों का साझेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। और उस वक्त जो था भारत और रूस के बीच में व्यापार हुआ करता था, लेकिन बहुत ही कम, मतलब एकदम लोएस्ट हुआ करता था। और उस वक्त ऐसा था कि हमारा भारत और रूस जो है, हम लोगों का जो बिजनेस पार्टनर था वो 25वें स्थान तक चला गया था। और इसका कारण भी था, कारण यही था कि उस वक्त क्या था कि भारत के साथ सिर्फ एक हथियार की डील हुआ करती थी। उसके अलावा कोई भी रोजमर्रा वगैरह की सामान जो भी चीज़ थी, इन सारे चीज़ों के लिए रूस जो है चाइना के पास जाया करता था। और चाइना को जो भी टेक्नोलॉजी, मतलब कि जो भी आर्म्स और वेपन्स चाहिए होते थे उसके लिए सिर्फ वो रूस पे ही निर्भर रहा करता था। तो इसलिए इन दोनों के बीच में जो साझेदारी थी बिजनेस वाली वो बढ़ती गई और भारत के साथ उस वक्त एकदम लोएस्ट पे चली गई थी, मतलब एकदम घटते घटते ना के बराबर होने वाली थी। और उसी बीच भारत सरकार ने, मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए थे और उसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया और वहाँ के जो ईस्टर्न इलाके हैं, मतलब कि रूस के जो ईस्टर्न इलाके हैं उसमें जो है जो भी खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनके ओर से जो है सप्लाई लेना और उसे फिर एक प्रोडक्ट बना के तैयार करना, ये सारे कामों के लिए जो है भारत ने आगे कदम बढ़ाया था। और धीरे धीरे इस चीज़ को हम लोगों ने बाद में देखा कि हमारी जो साझेदारी है वो बढ़ते गई और बढ़ रही थी। लेकिन बीच में आ गया रूस यूक्रेन का युद्ध और रूस यूक्रेन के युद्ध में जो है जस्ट अराउंड जो पहले जो 25वें स्थान पे था अब वो 5वें स्थान पे आ गया। क्यों? क्योंकि जब पूरा दुनिया उसे बॉयकॉट कर रहा था उस वक्त जो है हम लोगों ने तेल वगैरह सब हर एक चीज़ की जो है सप्लाई ली उनसे, उनकी अर्थव्यवस्था को पूरा सपोर्ट दिया। और जहाँ तक देखा जाए तो पहले जो S-400 की बात कर ले, जो कि एक मोबाइल डिफेंस सिस्टम है और जो कि बहुत ही बेहतरीन मोबाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको भी चाइना को सबसे पहले दिया था रूस ने और इंडिया को बाद में दिया है। तो इन सारी चीज़ों से आपको लग रहा होगा कि रूस का जो झुकाव है वो चीन की तरफ पहले ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन आज जो खबर आई है जिसका मैं रेफरेंस ऑलरेडी, मतलब कि न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसके हिसाब से क्या हुआ है कि भारत और रूस आज की डेट में 5वें स्थान पे पहुंच गया है बिजनेस व्यापार के लिए। मतलब कि ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में आज की डेट में रूस और इंडिया का जो पोजीशन है वो 5th पोजीशन पे पहुंच गया, जो कभी 25th पोजीशन पे हुआ करता था। ठीक है ना। अब ये चीज़ तो हमारे लिए अच्छी बात हुई कि चलिए हमें रशिया से बहुत सारे सप्लाई मिल रहे हैं और इंडिया के भी सारे सामान जो है अब रशिया तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि जहां तक रशिया की बात है कि वहां पे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, अमेरिकन कंट्रीज थे, वो सारे अपने प्रोडक्ट्स जो है या फिर सारे अपने इंडस्ट्रीज वगैरह को लेके वो लोग बाहर निकल गए रूस से। और यहाँ पे सिर्फ एक इंडियन कंपनी को जो है बहुत सारा मौका मिला और उन्होंने वहाँ के मार्केट में एंट्री ली। लेकिन यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन अब इसके आगे और भी इस चीज़ों को, क्योंकि देखिए अभी जैसे व्यापार है, व्यापार तो चल रहा है, लेकिन व्यापार को लंबे टाइम तक सेम ही पोजीशन पर रख के चलाना वो बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। अब इस चीज़ के लिए क्या है कि भारत सरकार को भी ज़्यादा इनिशिएटिव लेना होगा और रूस को भी ज़्यादा स्टेबल इनिशिएटिव लेना होगा। दोनों देश जब तक साथ में जब इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक ये दोनों देशों के रिश्ते जो हैं फिर से जैसे अभी हैं वैसे तरह चरम पे नहीं रह पाएंगे। अब जैसे भारत सरकार का है कि भारत सरकार आने वाले टाइम में जो जितने भी सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है कि जो भी खनिज पदार्थ की रिक्वायरमेंट है वो रूस से ले और बाकी रूस से जितना भी और एक्सपोर्ट हो गया या फिर जो भी कच्चा आइटम है वो उसे ले और उसके बाद उसका जो है पूरा तैयारी जो है इंडिया में करे, जिससे कि जो बाहर के कंट्रीज़ के जो कंपनियां आ रही है या फिर फैक्ट्रियां आ रही है उन्हें कहीं और दर बदर भटकना ना पड़े अपने सामानों के लिए। उनको जो भी सामान है, बना बनाया सामान, उन्हें इंडिया में ही मिल जाए और उसकी सप्लाई रूस से हो। इससे क्या होगा कि दोनों के बीच में जो बिजनेस साझेदारी है जो अभी है इसी चरम का हर वक्त मेंटेन रह जाएगा। बाकी रूस भी अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी मदद हो सके उस चीज़ को वो करे इंडिया के साथ। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में जो गैप थी वो गैप कभी फिर से नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, या और ऐसे ही डिफेंस की खबर और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।